आज बहुत सारे लोग कहते हैं ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। एक कश्ती में रहो, एक कश्ती में, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। हवा जोर की चल गई, दोनों कश्तियों में पांव हैं जी, और हवा जोर जोर की चल गई, क्या होगा? एक कश्ती पूरब को भाग गई, एक कश्ती पश्चिम को भाग गई, तेरा क्या होगा? अरे क्या, ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मेरी नजर में वो बिल्कुल सही नहीं है जो अपने आप को नबी की तरह कह दे। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने नहीं झुका है, पहली और आखिरी बार अगर कहीं झुका है तो मदीने में मुस्तफ़ा के सामने झुका है। अल्लाह ने जब मौत का फरिश्ता चला था हुजूर की तरफ तो अल्लाह ने फरमाया था अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, एंट्री नहीं करना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राईल जाएगा और वो भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत। तेरी भी सलामी होती होगी हैं? खेत में ही हो गई, वहीं गिर गया। तेरी सलामी तो रोड पे ही हो गई, वहीं गिर गया। पंडित नगला से आगरे वाले चौराहे पे गिर गया। तवज्जो है? सलामी हो गई तेरी। कहते नबी हमारी तरह है, शर्म नहीं करता है। जिस नबी का कलमा पढ़ता है सारी दुनिया अपने अपनों को लाजवाब बताती है। मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। जिससे भी पूछो जो जिसे मानता है कहता मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं, मेरे का जवाब नहीं। यहूदी कहते हैं मूसा का जवाब नहीं, ईसाई कहते हैं ईसा का जवाब नहीं, न्यूटन वाले कहते हैं न्यूटन का जवाब नहीं, फाराबी वाले कहते हैं फाराबी का जवाब नहीं, अरस्तु वाले कहते हैं अरस्तु का जवाब नहीं, कांशीराम वाले कहते हैं कांशीराम का जवाब नहीं, और लोहिया वाले कहते हैं लोहिया का जवाब नहीं। सब अपने अपनों को मानते हैं और सब अपने अपनों की तारीफें करते हैं। एक जनाबे वाला ये बेसुरा, ये बर्बादे जमाना नबी का कलमा पढ़ा, नमाज 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 नमाज। अबे कौन मना करता है नमाज को? नमाज नबी की, मैं नबी के नबी पाक की नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है, नमाज ज़रूरी है। मगर याद रख, जब तक सहाबियों से पूछ के देख ले, नमाज 40 बरस की उम्र में अल्लाह के नबी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मैं अल्लाह का नबी हूँ। 40 बरस की उम्र में ऐलान नबुव्वत हो गया। जनाबे वाला अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, 1 साल बीत गया, मुसलमान बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 2 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 3 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 4 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 5 साल बीत गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, लोग जनाब दायरा इस्लाम का बढ़ता चला जा रहा है, लोग कलमा पढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे नबी किसी से रुकते हैं क्या? किसी से थमते हैं क्या? ये तो मिशन ही अजीब है। रास्ते में पत्थर बिछाते हैं, कांटे बिछाते हैं, कांटों पे चल के दीन खुदा फैला देता है मुस्तफ़ा जनाबे वाला, वो अब्दुल्ला का शहजादा। करोड़ों सलाम हो मेरे महबूब पर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। न रुका है न थमा है, 5 साल हो गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 6 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 7 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। 8 साल बीत गए, अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है। 9 साल बीत गए, नमाज फर्ज नहीं हुई है। नमाज तो अब फर्ज होगी, अभी मेराज की रात आई ही नहीं है। अब आएगी मेराज की रात, अब वो अगले साल आएगी। अब ये 10वां साल आ रहा है, मेराज की रात आ गई है। आज दूल्हा बना दिया गया है, आब जमजम से दिल धो दिया गया है, जन्नती लिबास पहना दिया गया है। खुदा की कसम आज दूल्हा है, सुभान अल्लाह। सारी बारात इंतजार में खड़ी है दूल्हा के। 2 रोयाना फरिश्ते खड़े हैं अल्लाह के हुजूर हाजिर करने के लिए। जिब्राईल रकाबे रकाब के साथ हाजिर हैं और जनाबे वाला सारे फरिश्ते खादमियत का और जनाबे वाला खिदमत का पूरा पूरा हक अदा कर रहे हैं। नबी चले हैं मक्के से और जनाबे वाला पहुंच गए हैं बैतुल मुक़द्दस में। नबियों को नमाज पढ़ा दी मुस्तफ़ा ने, वहाँ से आगे बढ़े हैं मुस्तफ़ा। तो जनाबे वाला वहाँ गए जहाँ इंसान नहीं जा सकता है। इंसान को उड़ के जा सकता है कि आसमान में, इसीलिए अल्लाह ने लिबास बदलवा दिया। ओ नबी, ये बशरियत का लिबास अब काम नहीं करेगा। सरहद बदल गई, सीमाएं बदल गई, बाउंड्री बदल गई, मुल्क बदल गए, अब वहाँ का लिबास पहनो। इसीलिए तुम देखते नहीं हो, अभी तुम जनाबे वाला यहाँ बैठे हो, एक कुर्ता नीचे पहने बैठा हूँ, देखो बहुत मोटा कुर्ता है, पाक बोले थे नहीं, डींगरपुर से लिया था, बहुत मोटा कुर्ता है। और जनाबे वाला इसके ऊपर ये जुब्बा पहने पड़ा हूँ। हजरत
मोहतरम बस इतना ही काफ़ी है। और अगर मैं चला गया अभी नैनीताल या कश्मीर की वादियों में तो मुझे ये लिबास काफ़ी नहीं है। मुझे जनाबे वाला ले सैयद नज़ीरुल कादरी के सामने दामन फैलाना पड़ेगा कि सैयद साहब कोट वगैरह ला के दे दो। सैयद साहब बड़े सखी मिजाज फराख दिल आदमी हैं, फ़ौरन जनाबे वाला कोट देंगे कि यहाँ कोट काम करेगा। तुम समझ में आ गई होगी। बाउंड्रियाँ बदली, लिबास बदले, अहकाम बदले, सरहदें बदल गई, सब कुछ बदल गया, सीमाएं बदल जाती हैं, कानून बदल जाते हैं। आओ मुस्तफ़ा लिबास बदलो। अब वो काम नहीं करेगा बशरियत वाला, अब वो काम करेगा जो लिबास फरिश्तों वाला है, ताकि उड़ के आसमानों पे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबुल कलाम जिंदा रहो, खूब अल्लाह इज्जत अता फरमाए। कम्बलों का कारोबार है, बढ़िया चलता रहे, अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। बहुत बढ़िया हो माशाअल्लाह। मैं पहली बार नहीं आया, दूसरी बार आया हूँ। सरफराज को सरफराज रखे अल्लाह और कमेटी की मदद करे अल्लाह। बहुत परेशान और उदास थे कि इस साल कुछ मामला कमज़ोर है, मगर इंशाअल्लाह ये हज़ारों लोग हैं, कमज़ोर नहीं रहेगा, टेंशन मत लेना। 1000 2000 500 रुपये दे के चले जाना, क्योंकि जनाबे वाला इनका जिगर गुर्दा है जो इस तरह की कॉन्फ्रेंस करा लेते हैं। और तुम तो 100 200 500 रुपये दे के जाना, बड़े खर्चे हैं। एक बहुत बड़े खतीब भी आए हुए हैं, वो मामूली है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी हैसियत क्या, मेरी वक़ात क्या, कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, कुछ नहीं है मेरे पास। मगर मेरे बाद जो खतीब आने वाले हैं बहुत बड़े खतीब हैं, वो मुफक्किर इस्लाम हैं। हिंदुस्तान में बहुत शोरा आफाक नाम है, नामवर ताजवर खतीब हैं, शहंशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। सुन के जाओगे मज़ा आ जाएगा। ईमान और इंशाअल्लाह अकीदा और दिल और फिक्र सब ताज़ा हो जाएगी। सिर्फ सरहद बदले, लिबास बदल गए, लिबास बदले तो जनाबे वाला हजरत मोहतरम अब फरिश्तों वाला लिबास आ गया, फरिश्तों वाला लिबास। जिब्राइल चले, मलकूतियत का लिबास पहन के मेरे मुस्तफ़ा भी चले। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा। कहाँ है रे देवबंदी? कहता नबी हमारी तरह, हमारी तरह। तू छत पे जाके दिखा दे, बस इतना ही कर दे कि तू नीचे से उड़ जा और छत पे चला जा, मान जाऊंगा। और 2 छत पे चला गया, डबल मंजिले पे चला गया तो काम ही सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम मुझे करके तो दिखा दे बे तू। ये मुस्तफ़ा है, मलकूतियत का लिबास पहन लिया है, 7वें आसमान पे, और 7वें आसमान से अर्शे सिदरतुल मुंतहा तक हज़रत जिब्राइल भी साथ साथ हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह, आ गई मेरी बाउंड्री, ख़त्म हो गए फासले, और ए अल्लाह के रसूल मेरी मंजिल आ गई। अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ गया तो मेरे ये पर जल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ूंगा। अब इसका मतलब फरिश्ता भी नहीं जा सकता। तो अब मेरा नबी तो फरिश्तों वाला लिबास पहने हुए है, मलकूतियत का लिबास पहने हुए है। हातिफ़े गैब से निदाई, बाउंड्री बदल रही है, कंट्री बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। मुस्तफ़ा को दूसरा लिबास पहनाओ। जी जी जी, बेशक बेशक। अब मलकूतियत का लिबास काम नहीं करेगा। तवज्जो है, नहीं करेगा ये लिबास। तो फिर अब कौन सा लिबास पहना जाए? तो आलिमों ने बैठ जा, बैठ। तवज्जो है आपकी? जी जी, 1 घंटा बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। अल्लाह ताला तुम पे फजल फरमाए। क्या मजमा है तुम्हारा। और ये घंटा होने में देरी कितनी लगती है, मिनटों सेकंडों में घंटा हो जाता है, और ये घंटा होने ही वाला है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सुनते चले जाओ। खैर रोज़ाना इमरान हनफी नहीं मिलते बेटा जी हजरत, और रोज़ाना ये हज़ारों मोमिनों के चेहरे नहीं मिलते जी। आने जाने, सोने जागने रोजाना लगे रहते, मगर शैतान उंगलियां मारता ही रहेगा, मारता ही। बहुत देर गई बैठे बैठे, कब तक नहीं। उठ जा, खड़ा हो जा, कहीं ऐसा ना हो शामियाने गिर जा, तू यहीं मर जाए, रोड देखने को न मिले, रोड देख के आ जा। शैतान की एक मत मान, मुस्तफ़ा का गुलाम है। शैतान की गर्दन पकड़ मरोड़ साबित कर मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। लिबास बदलो। बेशक, बहुत उम्दा। अब कौन सा लिबास पहनाया जाएगा? एक बशर यहीं तक जा सकता था, एक मलक वहीं तक जा सकता था। अब जिब्राइल भी कह रहे हैं मैं नहीं जा पाऊंगा, सैयदुल मलाइका नहीं जा पाऊंगा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत को लिबास बदल वाला जानते हो कौन सा? मेरे आलिमों ने लिखा, बड़े बड़े आलिमों ने लिखा है कि उस वक़्त हज़रत प्यारे मुस्तफ़ा को लिबास हकीकत पहनाया गया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। लिबास हकीकत। जिब्राइल बोले सरकार आप जा सकते हैं, आप लिबास हकीकत में हैं, मैं नहीं जा सकता हूँ। मुस्तफ़ा आगे बढ़ गए, आगे बढ़
गड़बड़ है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेराज की रात होती तो बात करता, आज तो शबे बारात है, इसलिए जनाब इतना बताऊंगा। मुस्तफ़ा गए सिर्रे वहदत, मुस्तफ़ा वहदत के समंदर में गर्काब हो गए, फासले सिमट गए, तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए। अल्लाह तुझे अच्छा रखे मेरे लाल, अब तना फतदल्ला की मंजिलों पे आ गए। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने फरमाया ले जा ये 50 नमाज़ें ले जा मेरे महबूब। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। 50 5 बन गई, 0 हट गया, कैसे हटा ये भी एक मसला है, कभी फिर बताया जाएगा। मगर नमाज आ जाई है। 8 साल बीत गए नमाज फर्ज नहीं, 9 साल बीत गए नमाज फर्ज नहीं। नमाज 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 नमाज, अबे कौन मना करता है नमाज को? जरूरी है नमाज पढ़ो, नमाज जरूरी है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ 9 साल तक नमाज फ़र्ज नहीं हुई, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 9 साल तक कर क्या रहे थे वो मुसलमान? क्या वो मुसलमान न थे? नमाज फ़र्ज नहीं हुई, कर क्या रहे थे वो? अभी जनाबे वाला नमाज नहीं पढ़ रहे थे तो फिर कर क्या रहे थे? फर्ज ही नहीं थी नमाज तो पढ़, तो क्या कर रहे थे? तो मैंने हज़रत बिलाल से पूछा कि बिलाल जब तक नमाज फ़र्ज न हुई थी तो तुम क्या कर रहे थे? तो हज़रत बिलाल बोले मटर भूनती रेत पे तड़प तड़प के मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इम्तिहान दे रहे थे। मैंने सुमैया से कहा, तो कहा अबू जहल के भाले खा खा के, लहूलहान हो के, पिट पिट के, ज़दोकोब हो के मुस्तफ़ा के इश्क का इम्तिहान देते थे। दुनिया कहती थी छोड़ दो मोहम्मद को, हमने कहा जान छोड़ देंगे और ये रूह चली जाएगी जिसमें नाज़नीन से, मगर हम मुस्तफ़ा का कलेमा नहीं छोड़ेंगे। इश्क़ रसूल का इम्तिहान दे रहे थे इसका और फिर कहते हैं वो सहाबियों का किरदार बताता है। उस इश्क में जब हम पास हो गए, जब मोहब्बत रसूल का एग्जामिनेशन पास कर लिया हमने, तो फिर तोहफे में, गिफ्ट में अल्लाह ने हमें नमाजों का तोहफा दे दिया। बेशक इश्क़ रसूल असल है, नमाज़ें गिफ्ट हैं। तवज्जो चाहूंगा। क्या नाम है? रिफाकत भाई, क्या नाम है इनका? सरफराज भाई के साथ वो कौन है? अतीक भाई साहब। बड़ी मेहनत है भाई की, अतीक की। और खुश रहें, आबाद रहें। अब पता चला मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नमाज जरूरी नहीं, नमाज जरूरी है, मगर तू नमाजों की बातें करता है। अब मुस्तफ़ा की इमेज पूछता है, ये है इमेज देख। अल्लाह ने फरमाया मौत के फरिश्ते अंदर नहीं जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते जाएंगे, पहले सलामी होगी, शहंशाह बना के भेजा मैंने उसे। जी आज ये कॉन्फ्रेंस भी है शहंशाह दो आलम। तो अल्लाह ज़रा अपने नबी की शहंशाही के 2-4 मिनट शहंशाही की बात करके हुजूर की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश कर लूँ, इजाज़त हो तो? जी इरशाद। शहंशाह है वो, और जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे शहंशाह है वो। मेरा भारत, अभी भारत की नज़म पड़ी थी शान अरब ने, कुछ कमी पढ़ लो। जी जी, एक आधा शेर हटा दो उसमें, तवज्जो है। बहुत बढ़िया पढ़ी साहब, माशाअल्लाह। अब मैं भी एक बात बताऊं, हमारा देश, हमारा भारत अभी अभी चांद पे गया था। 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, 2 फोटो वायरल हो रहे हैं, और ये फोटो नासा ने भी लिए और अब साइंटिस्टों ने। क्या है उन फोटोओं में? चांद के बीचों बीच में एक फटन है आज भी। क्या है चांद के बीचों बीच में? एक दरार है। कैसी दरार है भैया वो? अरे कैसी दरार है वो? ऐसी दरार है वो, ये बताएंगे कैसी दरार है, ये बताएंगे। साइंस वालों को नहीं मालूम कैसी दरार है, मैं बताता हूँ। वो बात थी एक शाम की। जी 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 जी। ऐसा है शहंशाह हमारा, बेशक ऐसा राज चलता है। अगर कहो तो 2 मिनट ले लूं। 627 ईस्वी थी, 6 मई थी, शाम का टाइम था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी। इधर अबू जहल एंड कंपनी खड़ी थी, इधर मेरे मुस्तफ़ा खड़े थे। बेशक सुभान अल्लाह।
बहुत कोशिश कर ली थी अबू जहल ने रोकने की मुस्तफ़ा को, मगर मुस्तफ़ा रुके ही कहाँ। कांटे बिछाए, मुस्तफ़ा ने कांटे पे चल चल के दीन खुदा फैला डाला। मक्के में जो लोग आए कानों में रूइयाँ ठूंस दी कि अब्दुल्ला के बेटे की आवाज़ कानों में न जाने पाए, मगर अब्दुल्ला के बेटे की ऐसी आवाज़ निकली कि रूइयों की सरहद सीमाओं को तोड़ तोड़ के फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। बोरा आ गया, बोरा। मैं अपनी ज़बान में कह दूं, बोरा आ गया अबू जहल। जी 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 समझो है, जैसे हम तुम कह रहे बोरा आ गया, बोरा। अबू जहल बोरा आ गया तो उसने जनाबे वाले कोई रास्ता छोड़ा क्या? उसने नहीं छोड़ा। अब उसने ये ट्रिक अपनाया, चौधरियों को बुलाओ, बड़े बड़े धुरंधरों को बुलाओ, धनत्तरों को बुलाओ, लोगों को समझवाओ, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। तो बड़े बड़े धुरंधर आने लगे मक्के में। वो धुरंधर आया, वो धनत्तर आया, वो सूरमा चौधरी बुलाए गए। समझा दो, चौधरी यहाँ नहीं रहते हैं, चौधरी मक्के के थे वो। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। चौधरी सूरमा 36 मार खां, 32 मार खां, सबको बुला लिया। समझा दो रे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, तूफान उठेगा, जल खसो खासा की तरह बह जाएगा, मक्का आग लगेगी, जल के भस्म हो जाएगा। सब समझाने आते थे। उन्हीं समझाने वालों में से एक नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। बहुत बड़ा धनत्तर था, बहुत बड़ा चौधरी सूरमा था, वक्त का बहुत बड़ा सूरमा था। मक्के में चलती थी उसकी, नाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था। अबू जहल ने बुला लिया। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला, अब्दुल्ला का बेटा है वो। अब्दुल्ला का बेटा? कहा सुना है। कहा अबू तालिब का भतीजा। कहा बोल। कहा वही अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अरे हाँ हाँ बता ना। अरे वही खाने काबे की चाबियां हैं ना उनके पास। अरे बता तो, कहना क्या चाह रहा है? कहा तुझे नहीं मालूम है 360 खुदाओं की तजलील करता है, एक खुदा की तबलीग करता है। तुझे नहीं मालूम है क्या हालात चल रहे हैं इस वक्त? जो एक बार उससे बात कर लेता वो उसी का हो जाता। लाख रोज से रुकता ही नहीं, मिशन थमता ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, रोक दे मक्के वालों को, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे की आवाज सुनने के लिए। तो हबीब बोला, मैं चाहता हूं। तवज्जो है आपकी? जोर से हाथ उठा के सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। क्या हाथ उठ रहे हैं यार, क्या मजे का यार प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नूर बरस रहा है। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है ना। और नबी की बातों में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? जी हज़रत। मुस्तफ़ा की बातों में मजा लो, आनंद लो और अल्लाह से माफी मांगो। आगे बढ़ता हूं, समझा दे। कहा नहीं, ऐसे नहीं समझाऊंगा, पहले मेरी बात कराओ उससे। हबीब बोला, पहले अब्दुल्ला के बेटे से मेरी बात कराओ। बैठ जा बेटे, बैठ जा, जज़ाकल्लाह, बैठ जा मेरे लालो। बड़ी देर कर दी तुमने आते आते, इधर आओ, जल्दी से बैठो। और माशाअल्लाह बर्फ की तरह क्या जमा पड़ा यार। पाक बड़े की ईदगाह में ऐसे ही होता है यार हर साल यार। बेशक, दिल का खुलूस है यार। जी हज़रत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझा देना। कहा बात तो कराओ अब्दुल्ला के बेटे से। तो अबू जहल बोला, बात का तो ही झगड़ा ही है जी। अबे एक बार जो बात कर लेता वो उसी का हो जाता है। तो कहा नहीं, बात तो करानी पड़ेगी। बोले नहीं, अलाउ नहीं करूंगा बात कराने का। तो क्या बात कराने का अलाउ नहीं करेगा तो सुन ले, जाहिलों का बाप तू है, मैं नहीं। बदतमीज तू है, हम नहीं। सुलझे हुए हैं, मुहज्जब हैं, कल्चर्ड हैं, जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। तेरी तरह आवारा थोड़ी है कि तेरी मान ली और खत्म हो गई बात। जी। अबे पंचायत की, पंच की हैसियत से आया हूं, तेरी सुन ली, उसकी भी तो सुन लूं। कहा इजाजत नहीं दी जाएगी बात करने की। कहा इजाजत नहीं दी जाएगी तो ठमाल अपनी किंगडम को जा रहे हूं यमन। कंधे पकड़ के बोला, ठहर, बुलाते हैं। जोर से बोलो, बुलाते हैं। खबर आई हुजूर के पास। अब मुस्तफ़ा किसी से डरते थोड़े हैं, किसी से झिझकते थोड़े हैं, कभी सरेंडर थोड़े हुए, बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे पूरी ज़िंदगी। जैसे इन्फॉर्मेशन आई, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, बहादुरों के बहादुर, मेरे नबी फौरन खड़े हो गए। बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, आने तो हम कर देंगे, यूँ कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे ही नबी का चेहरा देखा, अरब के चांद का मुखड़ा देखा, जैसे ही अरब के चांद का पाकीज़ा चेहरा देखा, खुदा की इज्जत की कसम, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा, पूरी मजलिस में सन्नाटा ही सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि तुम करीब से देखते तो ऐसा लगता है जैसे गूंगे खड़े हैं। अजी गूंगे नहीं, और करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं, कोई बोलता ही नहीं, सबके सरों पे ऐसा लगे परिंदे बैठे। मेरे आला हजरत इमाम अहले
सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी, बरेली वाले बड़े मौलाना आला हजरत, जिनका चर्चा आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में है। सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित हस्ती है यूनिवर्सिटियों में तो आला हजरत है। सबसे ज्यादा पीएचडी आला हजरत में, मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिक्र नबी का हुआ। नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा बगदाद के गौसे आजम का होता है और गौसे आजम के बाद सबसे ज्यादा चर्चित हस्ती जमाने में अगर कोई है तो आला हजरत है। वो रिसर्च स्कॉलर जिसने 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया। आज भी जिसकी किताब नेल्सन मंडेला द्वारा जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की कोर्ट में हकम की हैसियत से शामिल की गई, आज भी साउथ अफ्रीका में मुस्लिम इशूज और मुस्लिम मसले उसी आला हजरत की किताब की रोशनी में हल होते हैं। भारत का है मेरा इमाम, मगर सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर गया मेरा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस मंजर को देख के फरमाते हैं सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, एक शेर सुनाऊं? जी इरशाद। और ये पता लगाऊं कि तुम शेर कैसे सुनते हो। लो सुनो, इधर से मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं, इधर सन्नाटा छा गया तो बरेली वाले बोले कि यही बोल, बरेली वाले बोले कि या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़ुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बेशक बेशक जान नहीं है। पिला दे चुपके से पिला दे, बातें मत कर पीछे से। जी हजरत, बहुत उम्दा। तवज्जो है आपकी। आए मुस्तफ़ा आए सन्नाटा तो कहता है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं सन्नाटे की इस दबीस चादर को मेरे नबी ने कहते हुए फाड़ा। बोलो क्यों बुलाया हमें? तो अबू जहल बोला हमने नहीं बुलाया, इसने बुलाया, इससे बात करो। हबीब सामने आया, बोले हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम, बड़े जिम्मेदार हैं हम। तमीज से बात करना हमारे साथ, तहजीब से बात करना अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया सारी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजा है। बेशक। आप बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कहा क्या सुना है? कहने लगा सुना है तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, बेशक रसूलों के सरदार हैं हम। सुभान। कहने लगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो इस चमकते चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो। मुस्कुरा दिए मुस्तफ़ा ये सुन के, और यूं मुस्कुराए मुस्तफ़ा, और इसीलिए मुस्कुराए कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। अरे ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। जब मुस्तफा पालने में लेटे तो चांद ने बातें नहीं की मुस्तफा से? अरे की है नहीं की? चांद ने बातें की हैं, उंगली के इशारे पे चला है। और मुस्तफा जाने रहमत ने खुद फरमाया मैं चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था और ये कहता था रोना नहीं मुस्तफा आका, रोना नहीं, आप जैसे कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। मुस्तफा जनाबे वाला मुस्कुरा रहे हैं, बहुत छोटी सी बात कर गया रे अभी बचपन में वादा कर चुका। क्या सोच रहे हो पैगंबर, क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना 2 टुकड़े। जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहों ने ये मंजर अपनी पुतलियों से देखा है कि जैसे ही उंगली उठी है सरकार की, जी और जोर से बोलो, जैसे ही उंगली उठी है सरकार की, अरे जैसे ही उंगली उठी है मेरे मुस्तफा की। कलमा पढ़ पढ़ के नबी में ऐप तलाश करने वाले, ये कलमा पढ़ने वाले, नमाज 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 नमाज, अल्लाह करनी भी तो ना आधी ढंग से, अल्लाह ही कर देते ढंग से। तवज्जो है, नालियों पे खड़े अल्लाह 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 अल्लाह,
घूरो पकड़े अल्लाह अल्लाह, अबे तो पता ही नहीं है अल्लाह अल्लाह भी कहाँ की जाए, जहाँ चाह वहीं अल्लाह का नाम। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा है कि एक बुजुर्ग को किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सलाम करने वाले ने दरिया पार कर ली, कश्ती पे बैठा, दरिया के पार चला गया, उतर के चला गया, वो चला गया अपनी मंजिल की तरफ। तब जनाबे वाला इन्होंने वजू बनाया, वजू बना के इन्होंने भी कश्ती एक किराए पे ली और किराए पे लेके कश्ती से दरिया पार किया। दरिया पार करके वो आगे बढ़े और भागे उसके पीछे जो सलाम करके गया था, और उसे पकड़ लिया और पकड़ के जाके बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा क्या मतलब, बहुत पहले किया था सलाम, तो उस पार थे। कहा उस टाइम हम इस्तिंजा कर रहे थे। अल्लाह का नाम ऐसे नहीं ले सकते, सलाम अल्लाह का नाम है, ऐसा कहा उन्होंने। उनका तकवा देखो। शाहनवाज अख्तर मुरादाबादी, तवज्जो है? बस अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जाने रहमत का पावर देखो। उंगली उठी, जैसे ही उंगली उठी जनाब वाला चांद दो टुकड़े में बिखर गया, बट गया, फट गया दो हिस्से में, एक हिस्सा पूरब में, एक हिस्सा पश्चिम में। और जनाब वाला जब पूरा पश्चिम में हिस्से बट गए तो अबू जहल के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और हबीब का मुंह खोला का खोला रह गया। हबीब का मुंह खोला का खोला रह, अबू जहल तो उसी को देख रहा था कि ये क्या करेगा, इसका क्या रिएक्शन होगा। तभी वो बोला ऐसा करो अब्दुल्ला के बेटे, बहुत हो गया, दोनों को एक कर दो। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुराए, उंगली फिर उठी, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ, दोनों जोड़ दो गए। मगर बड़े वालों, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है। आज तक वो दरार है, ये पता बताती है कि मुस्तफा कल भी राजा था और आज भी वो शहंशाह है। जमीन पे चलती है, आसमान पे चलती है, पूरी दुनिया में निजाम चलता है मुस्तफ़ा का, हुक्म चलता है मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा जाने रहमत शहंशाह दो आलम, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, अपने आपों को देखो, झांको, कहाँ कमी है। नमाज़ें पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की बारगाह में सजदे करते रहो, मस्जिदों को आबाद करते रहो, रोते रहो और अल्लाह से दुआ मांगते रहो। मैं ये कहना चाहता था, जाओ कब्रिस्तानों में देख लो, आज रात में फरिश्ते वो रूहें आई हैं तुम्हारे घर, तुमसे मांगती हैं। जाओ देख लो, जिंदा ज्यादा दिन नहीं रहती है दुनिया, इसीलिए तुम्हारी भी सबकी उम्रें लिमिटेड हैं। इसलिए आज की रात सुनहरा मौका है, मालदारों से कहूंगा होश में रहो, कोई पता नहीं कि ये माल जनाबे वाला कब जनाब साथ छोड़ जाए। इसलिए ए लोगों, यतीमों के, गरीबों के, मजलूमों के, बेबसों के, बेकसों के साथ दो। छोटे छोटे बच्चों को मोहल्ले के जो यतीम हैं, जिनके सरों से बाप का साया रुखसत हो गया है, ऐसे बच्चों को यतीम स्कूलों में दाखिले दिलवाओ, उन्हें पढ़वाओ और समाज को बनाओ। तुम उस नबी के उम्मती हो जो समाज को बिल्डअप करता है। 1,24,000 नबी आए, मगर किसी नबी ने समाज को बिल्डअप नहीं किया, बल्कि जनाबे वाला जब समाज आड़ा तिरछा चला तो वो नबी को बोले अल्लाह ने बर्बाद कर दे, अल्लाह ने बर्बाद कर दे, अल्लाह ने बर्बाद कर दे। अल्लाह ने फरमाया कबूल कर ली तेरी, तो तूफान आएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, आग की बारिश करूंगा, अंगारे उतरेंगे। ए जिब्राइल उठाओ, इन बस्तियों को ले जाओ, आसमान पे पटक दो। किसी भी नबी ने समाज को या कौम को बिल्डअप नहीं किया, मगर ये मेरा नबी है। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने समाज को बिल्डअप किया है, कांटों पे चला मगर बद्दुआ नहीं दी। फरिश्ते बार बार आए, ए नबी आपको लहूलहान कर दिया है, ताइफ वालों ने, इन जालिमों ने, अत्याचारियों ने, दो पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे, इनकी ये हिम्मत। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, चले जाओ अपने कामों पे, मैं जहमत नहीं रहमत बन के आया हूँ जमाने में। हिंसा नहीं, अहिंसा का दूत हूँ, नॉन वायोलेंस की दावत देने आया हूँ, जियो और जीने दो का फार्मूला लेके आया हूँ। हाथ उठाए और हाथ उठा के कहने लगे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए मेरे अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, मेरी कौम मुझे जानती नहीं। समाज को बिल्डअप करता तुम उस नबी के उम्मती हो जो समाज बनाता है, इसलिए अच्छा समाज बनाओ, गरीबों का साथी, अल्लाह का सजदा गुजार, नबी पाक का आशिक,
मुस्तफ़ा का वफादार ऐसा समाज बनाओ जो इस दुनिया में भी बामुराद हो और उस दुनिया में भी बामुराद हो। कारून बर्बाद हो गया और जनाबे वाला इतराया। ऐसे ही हम अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो हम अल्लाह ही को राजी करें, डीजे ना बजाएं, बदमाश औरतों का डांस ना करवाएं, बदतमीजियां ना करें और शादियों के खर्चे लिमिटेड करें और अपनी कौम के नादारों पर ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हारी कमाइयों में और बरकतें अता फरमाए। मुझे कोई चिढ़ नहीं तुम पे पैसा कितना है, पैसा और ज्यादा हो जाए, मगर जितना पैसा होता रहे इतना ही अल्लाह के लिए तुम्हारा दिल खुलता रहे। अब पैसा ज्यादा होता रहे और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत बढ़ती रहे, पैसा होता रहे और दौलत बढ़ती रहे, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत कमज़ोर ना हो। अल्लाह के नबी से पहले प्यार है, बाद में नमाज है, पहले इश्क है फिर नमाज है। इश्क नहीं तो नमाज नहीं, और नमाज है मगर इश्क नहीं तो ऐसे समझ लो जैसे रेते पे महल बना दिया है। रेते पे महल कै दिन चलेगा जी बताओ हाजी जी? रेते पे महल बताओ हाजी जी कितने दिन चलेगा? रे एक दिन जब पानी आएगा रेता घुल जाएगा, महल धड़ाम हो जाएगा और जनाब ध्वस्त हो जाएगा। इट विल बी डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचेगा। देयर वुड बी जीरो जीरो और कुछ नहीं बचा। इसलिए अपने आप को बिल्डअप करो, फिक्र बनाओ, मानसिकता बनाओ। आज की रात है, सुनहरा मौका है, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ और अल्लाह से, अल्लाह तुमसे राजी हो, तुम अल्लाह की बारगाह में जबीने न्यास हम करो और अल्लाह को राजी करो और अल्लाह से कहो मौला जो हुआ वो हुआ, तुम माफ करने वाला रहीम है, करीम है। ए अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह माफ कर देगा तो इंशाअल्लाह हम सब गुनाहगारों के बेड़े पार हो जाएंगे। हज़रत मोहतरम मैंने बस इतना ही वादा किया था। अल्लाह ताला हमें और आपको दो जहां में आबाद रखे, चैन दे और सकून अता फरमाए। बहुत 1 घंटा ले लिया, बहुत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बाद आप शायरों को सुनेंगे। अल्लाह आबाद रखे तथीर भाई साहब, माशाअल्लाह मिठाई की दुकान है बड़ी मशहूर आपकी डींगरपुर में। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बढ़िया चलता है मामला। अल्लाह जिसका भी चलाए अच्छा चलाए और अल्लाह सबके जायज़ कामों में बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम बस ये कहता हूँ मैं, अल्लाह फरमाता है मेरा कुरान। यूट्यूब वालों अगर पैगाम देना हो तो देना, नहीं तो थंबनेल उल्टा सीधा बनाना नहीं। और मेरी तकरीर की इजाज़त तब तक नहीं है जब तक थंबनेल ठीक नहीं होगा। पहली बात तो मैं वीडियो को जायज़ ही नहीं मानता। जी जी जी, मैं वीडियो को जायज़ मानता ही नहीं। और अगर कोई बनाता है डालता है ज़बरदस्ती डालता है, मेरी इजाज़त है ही नहीं। जो चाहे वो काट दे। मैं वीडियो को जायज़ मानता ही नहीं, बल्कि कहता हूँ बहुत बड़ा गुनाहगार है वो जिसने वीडियो का फतवा दिया है। बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा। जब मेरी बेटियों की शादियां होती हैं और जब वीडियोग्राफी होती है और जनाबे वाला गैरों के हाथों जब दुकानों में मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग, ये मिक्सिंग कर दे, वो मिक्सिंग कर दे, इधर मिक्सिंग हो रही है, फिक्सिंग हो रही है और जनाब बेपर्दगी हो रही है। कौन गुनाहगार है? बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा जिसने वीडियो का फतवा दिया है। वीडियो मैं नहीं मानता वीडियो को जायज़। अगर और तुम जिम्मेदार हो, याद रखना, बहुत उल्टे सीधे थंबनेल बनाते हो, नेताओं के फोटो लगाते हो, लड़कियों के फोटो लगाते हो, मौलवियों के साथ। क्या मतलब मौलवियों के लड़कियों से? और उल्टी सीधी सुर्खियां बनाते, क्यों बनाते हो? तुम्हें हक किसने दिया है? एक मौलवी की इमेज को बर्बाद करने का हक किसने दिया है? इसलिए कोई ना डाले मेरी तकरीर को। और अगर तकरीर को कोई डाले तो ऐसा पैगाम दे, सिर्फ मुसलमान ही, पाक बड़े के मुसलमान नहीं, सब सारी दुनिया सुनती है और तुम्हें देखती है और तुम्हारी तकरीरों को देखती है और तुम्हारे पैगामों को नोट करती है कि क्या पैगाम देते हैं, उल्टा देते हैं या सीधा देते हैं और बोलते कहते हैं ये लोग। तो जनाबे वाला ऐसी के मजाक ना बने तुम्हारे दीन की। जी हजरत, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और तुम्हें भी सलामत रखे और तुम्हारी सोचों को सलामत रखे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक जलसे में बड़े बड़े बदतमीज भी होते हैं। एक जलसे में एक मौलाना ने नाजिम, मगर इन नाजिमों को भी तो होश नहीं है, बेहूदे जने क्या क्या बोलते रहते हैं। जी जी, ऐसी बात कह दी यहाँ कि मुझे उठना पड़ गया, उसका मुंह बंद करना पड़ गया, माइक छीनना पड़ गया। और मैंने यूट्यूब वालों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई साहब इस बात को डालना मत, इसकी आफत आ जाएगी बेचारे की, डालना मत, ये गरीब है बहुत। तो उस नालायक नाहंजार जालिम ने पूरी तकरीर नहीं डाली मगर वो ही डाला। बात समझ रहे हैं आप? इन्हें मतलब इससे नहीं कि कौन क्या कर क्या होगा, इन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा।
अरे ओ यूट्यूबरो, होश में, पैगाम देना हो तो सही दो, और बवाले जान मत बनो किसी के लिए, और किसी की इज्जत को डाउन मत करो। तुम सबसे कहूंगा मालों की हिफाजत करो, मगर नशे ढीले रखो। घरों में देखो अपने घरों में क्या जरूरत है, मोहल्ले में देखो क्या जरूरत है, समाज में क्या जरूरत है। समाज बनाओ, बिगाड़ो मत। हमारा दीन तोड़ने नहीं जोड़ने आया है, इसलिए जुड़ो। और सबसे कहूंगा जो नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं उन सबसे कहूंगा गुस्ताखियां छोड़ो और गुस्ताखों की किताबें पढ़ना बंद करो, सब नबी का इश्क करो और एक हो जाओ। बेशक डॉक्टर इकबाल सही कह गए, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद। जी कितनी देर लग रही है? थोड़ी देर और बढ़ा दूं? माशाअल्लाह, खामोश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। 2-4 मिनट और ले लूं ताकि हजरत भी आ जाएं और ये जमा जमाया माहौल हजरत को मिल जाए। मुफक्किर इस्लाम और गाज़ी दौरा अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं। इंशाअल्लाह जल्द ही वो आपके सामने आने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनकी तकरीर सुनेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसी तकरीर होती है, उनकी दिलों को रोशनी और फिक्रों को बालिदगी देती है। मैं जनाब वाला बात कर रहा था अपने पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत की। मेरी तरफ देखो कैसे हैं हमारे मुस्तफ़ा, वो शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हुए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ऐसे हैं हमारे शहंशाह कि ज़मीनों पे चलती है, ज़मानों पे चलती है, मकीनों पे चलती है, मकानों पे चलती है, ज़मीन पे चली, आसमान पे चली, हर जगह मुस्तफ़ा जाने रहमत की आज भी चलती है। मेरी तरफ देखो, वो तो आएंगे ही। फिर तुम ही कह रहे थे और बोलो और बोलो, कहाँ जा रहे अरे अल्लाह जी। अरे कहाँ को जा रहा है बेटे, यहाँ को बैठ जा, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा बैठ जा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तो जनाब वाला ताज शरीयत, गव्वास बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, गादे रुखसार इस्लाम, मुफक्किर दीन व मिल्लत अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियाँ, एक शेर सुनिए मुस्तफ़ा कैसे शहंशाह हैं। इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर वाले, जी हजरत, इमरान हनफी फतेहपुर मलकपुर वाले आपको एक शेर बरेली वाले ताजे शरीयत का सुनाते हैं। ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करें आप। फरमाते हैं बरेली वाले कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं, बेशक, जोर से सुभान अल्लाह। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीं को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। बहुत अच्छा पैगाम आज की कॉन्फ्रेंस ने दिया, मज़ा आ गया। मगर तुम लोगों ने जनाबे वाला, मैंने 1000 रिक्वेस्ट की कि कुछ पैसे हमारी कमेटी को इसमें बड़े अहम खर्चे हो गए हैं। अरे कम से कम जनाब माशाअल्लाह, आया कामिल भाई माशाअल्लाह सलामत रहें इसी बहाने माशाअल्लाह। ये जलसे के लिए, मेरे लिए जलसे के लिए 500,000 रुपए जो भी आपसे मुमकिन हो, अल्लाह और रसूल के लिए ऐसी बातें सुनने के लिए। दरअसल पैसों का कम पैसों से ही चलता है, खुदा के लिए और रसूल के लिए जिससे जो मुमकिन हो, 1000, 500, 100, 200 जो भी मुमकिन हो, जल्दी से वहाँ पहुँचिए और मैं दुआएं करूँ। 2 मिनट दूंगा, फिर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। तकरीर तो बहुत अच्छी सुन लेते हो, मगर देखता हूँ दिल भी है या नहीं है। ज़रा दिल को भी तो खंगाल कर देख लूँ जनाबे वाला। चंदा करने का मिजाज नहीं है, मगर दिल को खंगालूँ कि तुम जनाबे वाला इस कॉन्फ्रेंस को जिंदा रखने के लिए जनाबे वाला इस चराग की लोगों को तेज भी कर पाते हो या नहीं। कौन है जो 500 रुपए और 1000 रुपए पेश कर दे इस जलसे को।